गाइज, मैं टैलेंटेड हैमी। तो आज काफ़ी दिनों से ब्लॉगिंग वीडियो नहीं शूट हो रहा है क्योंकि घर में ऐसे तैसे काम बहुत होते हैं तो नहीं हो पा रही है। तो आज बहुत हेल्थी महिला के 4 मीटर कपड़े में मैं सूट सिलूंगी, जो लहंगा है सिर्फ प्लेटों वाला। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना और पूरी की पूरी मैं सिलाई की रेमेडी बताऊंगी और आसान तरीके में बताऊंगी ताकि आप बहनों को अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, आप वीडियो पूरा का पूरा देखना ताकि आप भी अगर काम करना चाहते हो तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे ब्लॉग में बने रहना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे अमेजिंग वीडियो आते रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए सिलाई करना शुरू करें। लहंगे के मगजी के ऊपर लगा देते हैं गुना। माता बहनों के क्या मगजी में सलवट आ जाती है, प्लेटें पड़ जाती है सलवट पर, तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, मगजी को खींचना भी नहीं है और गुणे को भी खींचना नहीं है, बस दोनों को हल्के हाथ में ऐसे प्रेस करके रखना है। बस इस तरह से आपको मगजी लगा देनी इसके ऊपर। देखिए मैंने अच्छे से मगजी लगा दिए, बिल्कुल एक जगह भी ऐसे सलवट नहीं है। देखो अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने मगजी लगा दिए। तो ये प्लेटों वाला लहंगा है जो सिर्फ इसके कलियां वलियां कुछ कटिंग नहीं होगी, सिर्फ 2 पार्ट को ऐसे सिलाई करेंगे, फिर इसके ऊपर बाद में मगजी लगा के प्लेटें लगा के और सिलाई करनी है। ओके, तो अब देखो दोनों पार्ट को मैं कैसे जोड़ती हूँ। तो ये देखिए, ये अभी देखो मैंने किस साइड में लिया है, ये कॉर्नर साइड है। तो दूसरे पार्ट का भी ये पार्ट सामने वाला है, राइट साइड का है, तो ये लेफ्ट साइड का होगा। ठीक है, तो ये इसका भी मैंने कॉर्नर साइड ही पकड़ा है। कॉर्नर साइड पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रख दिया। टांके की साइड दोनों पीछे नीचे वाली ऊपर वाली दोनों भी बड़ी कर दी है। बिल्कुल खींचना बिल्कुल नहीं है, हल्के हाथ से ऐसे पकड़ के इसके ऊपर सिलाई करनी है। इस तरह से मैंने इस पार्ट को जॉइंट कर लिया है और नाखून की प्रेस करते हुए मैंने पूरा का पूरा ठीक कर लिया ताकि कोई सलवट वलवट ना आए। इस तरह से आप एकदम पता ही नहीं चलता है कि दोनों पार्ट को जोड़े हैं अच्छे से। अब हम लगाएंगे मगजी, इसके ऊपर रख देती हूँ। और वापिस टांका छोटा कर देना है। अब हम ध्यान कहाँ देना है कि ना ही तो ये लहंगे का जो पार्ट जॉइंट किया हुआ उसी को ना खींचना है, ना ही मगजी को खींचना है। बस जितनी भी सिलाई करनी है हल्के हाथ से करनी है। बस अपने नाखून से इस गुणे को प्रेस करके फोल्ड करके बस सिलाई करते जाना, सीधा सीधा इस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुना कितना अच्छा आया है एक फिनिशिंग के साथ। देखो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सारा का सारा गुना। देखो इतनी फिनिशिंग के साथ हमें मगजी के ऊपर ये गुना लगा है। अब देखो इसके बराबर ऐसी सिलाई नहीं करनी है, थोड़ी 2 सूत छोड़ के हमें घोड़ा यहाँ अटैच करके यहाँ सिलाई करनी है। इस तरह फिनिशिंग के साथ बहुत शानदार सिलाई हो गई है। देखो मगजी में सलवट है ना ही गुणे में सलवट है, कितनी फिनिशिंग के साथ ये काम हो गया है। तो अब इस लहंगे का जो साधारण माप हमें साथ में दिया था, तो उस माप के लहंगे की मीटर से पूरा कितना होता है वो माप कर लेंगे। तो ये 35 इसकी टोटल लेंथ है, जहाँ मगजी लगे हुए ऊपर चीन से यहाँ पूरा का पूरा 35 है। तो वहाँ से ले लिया माप और उससे प्लेट लगाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें यहाँ का मेजरमेंट लेना पड़ता है, चीन का मेजरमेंट लेना पड़ता है, प्लेटें बाद में लगती है। तो उससे पहले मैंने यहाँ हेल्थी महिला है तो मैंने यहाँ भी चीन का भी मेजरमेंट लिया। तो इस हिसाब से मेजरमेंट
इसके ऊपर रखते हैं जो मैं सिलाई किया है उस लहंगे के पार्ट को। अब हम लगानी है प्लेटें। बिल्कुल 2 सूत छोड़ते हुए यहाँ इसको, 2 सूत पकड़ते हुए यहाँ को, और दोनों को 2 सूत अंदर दबाना है। और बहनों को प्लेट देने में दिक्कत आती है तो दिक्कत करनी बस एक सुई उठानी है, उसको ऐसे पीछे नीचे वाले भाग प्लेट को डीप करना है और सिलाई करना है। ओके, इस तरह से डीप करते जाना, सिलाई करते जाना। ये फोल्ड किया सुई की मदद से। तो इस तरह से लहंगे की चीन को फोल्ड करते हुए हल्के हल्के हाथों से, ना ही लहंगे को खींचना ना ही चीन को खींचना, इस तरह से इस लहंगे की चीन की सिलाई करनी है। अच्छे से हल्के हाथों से ही करनी है। तो हम चीन लगा दी है। अब लहंगे दूसरा पल्लो जो खुल्लो है वो नमन सिलाई कर देनी है। तो एक बस एक थोड़ी सी सिलाई कर दी है। अभी लहंगे और मगज को पूरा पकड़ के इस तरह से सिलाई कर देनी है। इसे कॉर्नर की साइड में ऐसे सिलाई कर देनी है पूरे के पूरे पैर को, और यहाँ से इनका सारण रखना है इस तरह से। पूरी सिलाई होने के बाद इस तरह से नाखून से प्रेस कर देनी है ताकि सलवट जितने भी हो एकदम क्लियर जाए। फिर सिलाई करने के बाद 1 इंच छोड़ते हुए इसे हमें कट लगा देने हैं ताकि लहंगा पूरी अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा रहे, ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सामने सिलाई करके प्लेट वाला लहंगों को कर दिया रेडी, बीच में फुट फुट। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ, ना उबड़ ना खाबड़ ना खींचा ना तानी, इस तरह से मैंने लहंगे की कर दिया सिलाई अच्छे से। देखिए तो दोस्तों इस तरह से हमारे लहंगे की सिलाई हो गई अच्छे। पूरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।